सोच रहे होंगे कि मैं ये सेशन क्यों देखूं, प्लेसेस इन न्यूज, वो भी सितंबर 2025 का मैं क्यों देखूं? क्योंकि सर अगर आप एक कंपाइलेशन एक साथ देखें तो पहला उसूल है इस एग्जाम का कि आपको एक साथ अगर चीज मिल जा रही है तो याद रखने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मेरे दिमाग में एक एरे है जहां जाके स्टोर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन आता है? 100% आता है सर। प्लेसेस इन न्यूज आप उठा के कभी भी पेपर का देख लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन तो दिख ही रहे होते हैं। यहाँ ज्योग्राफी आईआर मिक्स होकर आता है, प्लेसेस इन न्यूज 100% आते हैं। और अगर मैं हर महीने इसको कर ले जाऊं तो मेरा भला हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इस बार प्लेसेस इन न्यूज में क्या क्या इंपॉर्टेंट आया है। हम आपको लेकर चलेंगे भारत के भी कुछ प्लेसेस इन न्यूज, जैसे कि आपका पाटलकोट भी है, तो आपका अचानक अमार अमरकंटक भी है, आपका हो सकता है हाइड्रो पावर कोई प्लांट भी हो। और अगर मैं वर्ल्ड लेवल पे देख रहा हूं तो छोटे आइलैंड से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों पे युद्ध छिड़ा हुआ है, वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले आपके सामने जो आ रहा है वो है भारत का पाटलकोट वैली। भारत की पाटलकोट वैली न्यूज में बनी रही, यह संभावना है कि क्वेश्चन आ जाए। क्यों आ जाए? यहां पर पहला पहला फर्स्ट हेल्थ सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन द रिमोट ट्राइबल वैली ऑफ पाटलकोट, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पाटलकोट वैली पड़ती है। अब चूंकि वो वैली है तो कोई नदी आपको याद रखनी होगी। कौन सी नदी है वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, बताओ नर्मदा है, तापी है, कौन सी है? आप याद रखिएगा, यहां पर दूधी नदी है। ये दूधी नदी नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है और ये वैली से बहती है। इसका नाम है दूधी नदी और जो वैली बनाती है उसका नाम है पाटलकोट वैली। ये हॉर्स शू शेप्ड वैली है, 79 स्क्वायर किलोमीटर सराउंडेड बाय हिल्स। मतलब एक हॉर्स शू शेप ऐसा बनेगा इस वैली का। और ये है पाटलकोट वैली। कहां? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि मध्य प्रदेश के सदर्न भाग में आप देख सकते हैं। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के, वहां पर है पाटलकोट वैली और जो नदी बह रही है उसका नाम है दूधी नदी। अब दूधी नदी तो हो गई, ये वैली हो गई, तो यहां रहते कौन? क्या यहां ट्राइबल्स रहते हैं? जी हां। हमने आपको बोला ये भाई रिमोट ट्राइबल वैली में पहली बार एक कोई हेल्थ सेंटर खुला है, तो कौन ट्राइब है? यहां गोंड ट्राइब है, यहां भारिया ट्राइब्स हैं, जो कि पीवीटीजी भी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। देखिए एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे आता है। भारत में 75 पीवीटीजी है टोटल और सबसे ज्यादा उड़ीसा में है। पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, और ये टोटल 75 ही है। मतलब ऑफ ऑल द शेड्यूल्ड ट्राइब्स दीज आर इवन मोर वल्नरेबल। इनका पॉपुलेशन और तेजी से कम हो रहा है सर, ये प्रिमिटिव अभी भी है। क्या नाम हो गया? गोंड हो गए और भारिया ट्राइब्स हो गए। कहां रहते हैं? पाटलकोट वैली। कहां है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। कोई नदी? दूधी नदी। दूधी नदी। 100% क्वेश्चन ले जाइए सर, या तो ट्राइब पर, या तो लोकेशन पर, या तो नदी पर। अगला क्वेश्चन, अब वो आपसे हो सकता है पूछ ले, भैया बताओ अचानक मार टाइगर रिजर्व, अचानक मार अमरकंटक एक अपने आप में बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। हम छत्तीसगढ़ में अचानक मार अगर ढूंढ रहे हैं सर, यहां पर टाइगर पॉपुलेशन बढ़ा है। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे बनाया गया था 1975 में एंड बिकेम अ टाइगर रिजर्व इन 2009। ये अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। आप छत्तीसगढ़ में है सर, और छत्तीसगढ़ में आपको मिलता है अचानक मार टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व एक बड़े बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है जिसका नाम है अचानक मार अमरकंटक रिजर्व। अमरकंटक मतलब आप मध्य प्रदेश में घुस चुके हैं। एक नदी याद रखिएगा, मनियारी रिवर। द मनियारी रिवर ये इस रिजर्व से निकलती है और इसकी लाइफलाइन कही जाती है। उसका नाम है मनियारी नदी, उसका नाम है मनियारी रिवर, उसका नाम है मनियारी रिवर। एकदम कंठस्थ होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका एक छोटा सा पार्ट है अचानक मार टाइगर रिजर्व, जिसको 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहां पर भी आपको मिलते हैं बैगास जो कि पीवीटीजी हैं, गोंड मिलते हैं और यादव कम्युनिटीज मिलती है। तो बैगास याद रखिएगा, बैगास यहां पर मिलती है, गोंड यहां पर आपको मिलते हैं। हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे इस समय खड़े हैं। और देखते हैं बगराम एयरबेस। भारत के बाहर भी चीजें न्यूज में रहती हैं तो क्वेश्चन बनता है बगराम एयरबेस कहां है? क्यों क्वेश्चन बनेगा ये भी समझ लीजिए भाई। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में 2021 से लगभग तालिबान रूल चालू हो गया, यूएस छोड़ छाड़ कर भाग गए यहां से। हालांकि बगराम एयरबेस यूएस नहीं बनाया था, ये यूएसएसआर का बना हुआ है। और बगराम एयरबेस कंस्ट्रक्ट हुआ था सोवियत यूनियन इन 1950s। यूएस लेड इन्वेजन जब होता है अफगानिस्तान का 2001 में, और 20 साल बाद ये लोग जो भागते हैं यहां से,
तब बगराम बन गया था नाटो का और अमेरिकन फोर्सेस का मेन सेंटर। ये आप देखिए रहा बगराम एयरबेस। अफगानिस्तान के लगभग बीच के पोर्शन में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बगराम एयरबेस। न्यूज में इसलिए बना हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस से चाहते हैं कि बगराम एयरबेस उन्हें दे दिया जाए ताकि वो और पीस प्राइज पाने के हकदार बन जाएं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इनको बगराम एयरबेस मिल जाए। हालांकि भारत ने इसका विरोध किया है। एक समिट हुई थी अभी जिसको हम लोग मॉस्को फॉर्मेट कहते हैं। यहां पर भारत ने विरोध किया कि हमें किसी भी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं अपने एशियन स्टेबिलिटी के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। हम सफिशिएंट है, एनफ है, हमारा काम यहीं से हो जाएगा। ये बगराम एयरबेस है, याद रखिए कहां है? अफगानिस्तान में। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सर बहुत कारणों से न्यूज में रहता है, ये बहुत कारणों से न्यूज में रहता है सर। यहां पर एक लड़ाई है सर। लड़ाई हम आपको बता दें, एक रिबल यहां पर है, मूवमेंट जिसको कहते हैं M23 मूवमेंट। M23 मूवमेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ठीक बगल में ईस्ट में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा रवांडा, बुरुंडी। ये रवांडा जो है ना, ये भी यहां पर थोड़ा घी आग वाला काम करता है। आग जली घी डाल। यहां पर जो लड़ाई लगी है सर, वो मेन दो लोगों के बीच में है, तुत्सी कम्युनिटी और हुतू कम्युनिटी। तुत्सी और हुतू के बीच में है। तुत्सी को सपोर्ट कर रहे हैं रवांडा वाले, तुत्सी को सपोर्ट कर रहे हैं रवांडा वाले। यहां पर सर एक जीनोसाइड का माहौल बना हुआ था। पीस लाने के लिए ये लोग पहुंचते हैं व्हाइट हाउस यूएस में। वहां पर यूएस ब्रोकर्ड पीस एग्रीमेंट साइन होता है रवांडा और डीआरसी के बीच में, और तब जाकर एक सीज फायर होता है कि ठीक है अब हम युद्ध नहीं करेंगे। M23 मूवमेंट में तुत्सी मूवमेंट चल रहा है, तुत्सी लोग हैं M23 मूवमेंट में, और यहां पर रवांडा इनको पूरा सपोर्ट कर रहा है। अब जाकर एक ब्रोकर हुई है पीस कि ठीक है भैया अब हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही एग्रीमेंट साइन हुआ अगले दिन ये लोग अपने घर में पहुंचे, ले उठा के बम फेंक दिया फिर एक दूसरे के ऊपर। तो फिर बेचारे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे भैया हमको पीस प्राइज मिलने का एक तो मौका दो, एक मौका दे रहे बाबा, कब से मांग रहा है, कोई दे ही नहीं रहा है। अच्छा ये डीआरसी जो आप देख रहे हैं ना सर, क्या जबरदस्त रिसोर्स है सर, क्या बताया जाए। कटंग प्लेट्यू है आपका। अगर आप प्लेट्यू पढ़ेंगे दुनिया के एक से एक, तो सर कटंग प्लेट्यू आप मिस मत करिएगा। कटंग प्लेट्यू है जिसमें कॉपर, कोबाल्ट, टिन भयंकर भरा पड़ा है, भयंकर सर। यूरेनियम, डायमंड, यहां पर सर ब्लड डायमंड की मूवी शूट की गई थी। ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका जो नदी है, जो कॉन्गो नदी यहां बहती है ऐसे, इसी के ऊपर इसकी राजधानी है किनशासा। किनशासा इसकी राजधानी है, जो कॉन्गो नदी पर ही स्थित है। कॉन्गो नदी यहां से बहती हुई दिख रही है। आपको बता दें कॉन्गो नदी वो नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। इक्वेटर को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कॉन्गो नदी। इसी को किसी जमाने में जायरे नदी भी कहा जाता था। यही कॉन्गो नदी है या जायरे नदी है। तो याद रखिएगा सर, अगर M23 मूवमेंट पूछे, तुत्सी वर्सेस हुतूस पूछे, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हम लोग को पहुंच जाना है। हम आपको ये भी मैप इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बना रहे कि कहां पे क्या है। सर यहां बहुत सारे लेक्स आपको मिलेंगे। लेक तंगानिका आप देख सकते हैं, लेक तंगानिका तंजानिया और इसके बीच में बॉर्डर बना रही है। आप लेक कीवू देख सकते हैं, लेक एडवर्ड है और लेक एल्बर्ट है। सब ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू और तंगानिका, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू और तंगानिका। एल्बर्ट ने एडवर्ड से कहा कीवू तंगानिका, एल्बर्ट ने एडवर्ड से कहा कीवू तंगानिका, एल्बर्ट ने एडवर्ड से कहा कीवू तंगानिका। तो नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट भी कई बार आ जाता है। और सर इतना इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा होता है कि बताइए कोबाल्ट का सबसे बड़ा रिजर्व पूरी दुनिया में कहां है। सर ये रहा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में सबसे ज्यादा कोबाल्ट का है रिजर्व। क्या हम आपसे पूछ लें कि कॉपर का सबसे बड़ा भंडार कहां है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो कॉपर का सबसे बड़ा भंडार कहां है, देखते हैं कितना लोग पढ़ रहे हैं। सर एक माउंट आपको बताएंगे, माउंट नीरागोंगो। नीरागोंगो एक्टिव वोल्केनो है इन द विरुंगा माउंटेन्स, वन ऑफ द कंट्रीज नोटेबल जियोलॉजिकल फीचर्स है ये। नाम देख लीजिए सर फिर से, इसका नाम है नीरागोंगो। नीरागोंगो कहां है? इट इज इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। चलिए आइए भैया, स्कारबोरो शोल न्यूज में बना रहा। स्कारबोरो शोल आखिर न्यूज में क्यों बना रहा? बना ही रहता है। जब जब चाइना अपने एडवेंचरिज्म को लेकर निकलेगा तब तक स्कारबोरो शोल न्यूज में आएगा, और जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक
स्कारबोरो शोल की बातें ऐसी रहेंगी चालू, तब तक रहेंगी। सर ये साउथ चाइना सी है। इस साउथ चाइना सी में जितने आइलैंड हैं, चाइना को लगता है सब मेरे हैं। क्यों? उसने सपने मना दिया कि देखो 9 डैश लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 डैश के अंदर जो भी है वो सब मेरा है, सब मेरा है। पारासल आइलैंड चाइना बोला मेरा है, स्प्रैटली आइलैंड बोला मेरा है, बीच में स्कारबोरो शोल आता है जो कि फिलीपाइंस के पास में, वो भी बोला कि मेरा है। फिलीपाइंस के पास है, वो भी बोला मेरा है, वो भी मिला बोला मेरा है। तो एक ट्रायंगुलर अटॉल है, लगभग 200 किलोमीटर फिलीपाइंस से दूर है, एंड विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ योर फिलीपाइंस, फिर भी चाइना इस पे अपना अधिकृत आधिपत्य जमाता रहता है, अनाधिकृत आधिपत्य जमाता रहता है। सर 2016 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चाइना की इस बात को रिजेक्ट कर दिया था और इसकी सॉवरेंटी का हाथ चाबी था वो फिलीपाइंस के हाथ में दे दिया था, पर बावजूद इसके चाइना आज भी उत्पात मचाता रहता है। सर याद रखिएगा, ये स्कारबोरो शोल है जो कि पारासल और स्प्रैटली के बीच में है। पारासल स्कारबोरो स्प्रैटली नॉर्थ साउथ में कैसे होगा? पारासल स्कारबोरो स्प्रैटली नॉर्थ, पारासल बीच में स्कारबोरो, देन कम स्प्रैटली, पारासल स्कारबोरो स्प्रैटली, पारासल स्कारबोरो स्प्रैटली, पारासल स्कारबोरो स्प्रैटली। चलेगा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेशल्स, बेहतरीन बेहतरीन, कहां है सेशल्स? इक्वेटर पे पहुंच जाते हैं। ये देखिए अफ्रीका को इक्वेटर ने काटा ऐसे, जस्ट अफ्रीका और इक्वेटर के ठीक नीचे देखिए आपको दिखेगा यहां पर सेशल्स। सेशल्स मडागास्कर के नॉर्थ ईस्ट, सोमालिया के साउथ ईस्ट में आपको दिखता है सेशल्स। सेशल्स इंडियन नेवी की फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रॉन, जिसमें आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईसीजीएस सारथी अराइव्ड एट पोर्ट विक्टोरिया, सेशल्स। इंडिया नेवी का पहला ट्रेनिंग जो हुआ स्क्वाड्रॉन का, वो यही हुआ है। यहां पर हम लोग काफी एक्सरसाइजेस वैसे तो कंडक्ट करते रहते हैं, पर यहां पे कोशिश किया गया है दैट दे मस्ट बी हियर कंडक्टिंग द एक्सरसाइजेस, एंड द एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज लामिटिए। इसका नाम है लामिटिए, वेरी इंपॉर्टेंट। लामिटिए क्या है? ये फ्रेंडशिप इन द क्रियोल लैंग्वेज, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेशल्स है, इसका नाम है लैमिटिए। तो दो आपको फैक्ट मिलते हैं। लैमिटिए भी आ सकता है पेपर में आपके, जो भारत लगातार कर रहा है, हर 2 साल पे एक बार होता है, 2001 में से चालू हुआ ये। और ये आपका सेशल्स, जो कि स्मॉलेस्ट नेशन इन अफ्रीका, बोथ लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट है, इक्वेटर के ठीक साउथ में सेशल्स। यहां पे हमारा एक ट्रेनिंग स्क्वाड्रॉन चालू हुआ। अर्थक्वेक आया सर, अफगानिस्तान में बहुत बड़ी तबाही मची। फिर सवाल यह है कि अर्थक्वेक अफगानिस्तान में क्यों है? आपको ज्योग्राफी के माध्यम से प्लेट टेक्टोनिक्स पता है? नहीं पता है तो समझिएगा कि दो प्लेट की टकराहट है यहां पर। कुछ प्लेट तो कन्वर्जेंस के मोड में है और कुछ प्लेट ट्रांसफॉर्म बाउंड्री या फिर स्ट्राइक स्लिप कर रहे हैं, स्लिप कर रहे हैं। आप अगर इस रीजन को देखिए तो सर ये इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट टकरा के जाके हिट कर रही है। ये वाला एरिया देखिए अफगानिस्तान का है सर। तो अफगानिस्तान में जहां हिट हुआ होगा वहां पर बना ऐसा फॉल्ट लाइन, यहां पर चीजें टूटी होंगी और भी फॉल्ट लाइन बने होंगे। ये सारे फॉल्ट लाइन बने हुए हैं, जैसे कि चमन फॉल्ट, मेन पामिर थ्रस्ट, ये सब वो फॉल्ट लाइन है जो भारत के हिट करने से बनी है, भारत के हिट करने से बनी है। और जैसे ये बनी, अगर कोई भी इंडियन प्लेट में हलचल होगी सर तो ये थर्राएगा, और इसी थर्राने से यहां पर अर्थक्वेक आता है। हम आपको एक मिनट और दीजिए, और कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में। भाई अगर ये प्लेट और इसमें ये प्लेट जाकर टकराएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों कन्वर्जेंस का दायरा बना रही हैं, यहां पर अर्थक्वेक होना ही होना है जैसे ये जाकर हिट करेगा इसको। एक और हो सकता है कि ये एक प्लेट है और एक प्लेट ये है, ये दोनों ही एक दूसरे को टाटा बाय बाय करके निकलना चाहते हैं। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव या फिर ट्रांसफॉर्म या फिर स्ट्राइक स्लिप। स्ट्राइक स्लिप, इन तीनों ही नाम से इसको जाना जाता है, जहां पर मैं टकरा नहीं रहा हूं, मैं बस स्लिप कर जा रहा हूं, आसपास से निकल जा रहा हूं। इसमें तो सर और भयानक अर्थक्वेक आते हैं, पूरी जमीन को फाड़ के चले जाते हैं। ये है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ये है हमारा कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री, ठीक है, डन। अच्छा और देखते आइए, नाउरू न्यूज में रहा है। अच्छा एक चीज नॉर्मली याद रखिएगा, पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है, क्योंकि इनके पास एक बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा पानी में।
और बाकी के देश इसको ढूंढ रहे होंगे कि कब्जा कर लो। चाइना कब्जा करने निकला हुआ है। भारत ने फिपिक बना रखा है, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। नाउरू बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउरू में आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है $267 मिलियन का डिपोर्टेशन डील विद नाउरू, कि जो भी नॉन वीजा होल्डर आएंगे ऑस्ट्रेलिया में, उनको ऑस्ट्रेलिया नाउरू भेज देगा, पैसा भी देगा और इस आदमी को भी भेज देगा। जो भी इलीगल तरीके से ऑस्ट्रेलिया में आएगा उसको नाउरू भेज दिया जाएगा, वो नाउरू में जाके रहेगा। नाउरू कहां है? ये रहा ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न भाग, ये है ग्रेट बैरियर रीफ, ये है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी, इसके नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं देखूं तो मुझे मिलता है नाउरू। नाउरू आसपास किरिबाती, तुवालू, सोलोमन, वानातू, फिजी सब है। हैविंग सेड दिस, आइए बड़े मैप पे देखते हैं। ये है आपका नाउरू, ये है आपका नाउरू। नाउरू इज पार्ट ऑफ माइक्रोनेशिया। समझिएगा, इस पूरे पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। माइक्रो, मेला, पॉली। पॉली हवाई आइलैंड से लेकर नीचे आप देखेंगे तो पूरा न्यूजीलैंड भी इसी में आ रहा है, सारा सब कुछ इसी में आ रहा है, ईस्टर आइलैंड तक। अगर आप माइक्रोनेशिया को देखेंगे तो मरियाना, कैरोलिन, नाउरू, मार्शल आइलैंड। अगर आप मेलानेशिया को देखेंगे सर, तो आपके सोलोमन आइलैंड, वानातू, फिजी, सांता क्रूज, ये सब इसी में आ रहे हैं। न्यू कैलिडोनिया सब इसी में आ रहे हैं। तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में तय आ सकता है कि नाउरू किसका पार्ट है? माइक्रोनेशिया का पार्ट है। हवाई किसका पार्ट है? पॉलिनेशिया का पार्ट है। वानातू किसका का पार्ट है? मेलानेशिया का पार्ट है। ये क्वेश्चन आना तय है। तो माइक्रो, मेला, पॉली, माइक्रो, मेला, पॉली। पॉली बड़ा है, माइक्रो छोटे छोटे आइलैंड्स है, मेलानेशिया बीच के आइलैंड्स। डरफुर, डरफुर तो सर जहां दिखे तुरंत समझ जाइएगा भैया, पेपर में आना ही आना है। सूडान, डरफुर, सूडान में है डरफुर। सूडान के वेस्टर्न भाग को आप देखेंगे सर, ये पूरा आपका डरफुर का रीजन है, पूरा डरफुर का रीजन है। इसी डरफुर रीजन में आपको मिलते हैं मर्रा माउंटेन्स, मर्रा माउंटेन्स, मर्रा माउंटेन्स आपको मिलते हैं। मर्रा माउंटेन्स कहां मिलते हैं? डरफुर के रीजन मिलते हैं मर्रा माउंटेन्स। सर एक मैसिव लैंडस्लाइड हुई सूडान के डरफुर रीजन में, 1000 लोग मर गए, पूरा का पूरा विलेज साफ हो गया सर। मर्रा माउंटेन के फुटहिल पे जो विलेज था पूरा साफ हो गया सर। ये है डरफुर और सूडान के वेस्ट में डरफुर हिली रीजन है। यहां पे बहुत रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, रिसोर्स रिच रीजन है और यहां पर लड़ाइयां भी चलती रहती हैं। खैर पूरे सूडान में ही एक लड़ाई चल रही है, मिलिट्री वर्सेस पैरामिलिट्री की, और उसमें अगर लैंडस्लाइड में 1000 लोग मर जा रहे हैं तो आप सोचिए सर कि अफ्रीका की क्या हालत चल रही है। यह है डरफुर, सूडान, मर्रा माउंटेन्स। जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सूडान से पास करता है या नहीं करता है। वांट एन आंसर, नीचे कमेंट करके बताइए। पुगड़, क्या पुगाड़? पुगाड़ आइलैंड सर फिलीपाइंस में। फिलीपाइंस न्यूज में 2 कारणों से, एक तो आपका स्कार्बोरो शो, दूसरा है पुगाड़ आइलैंड। ये देखिए पुगाड़, ये रहा। क्या है समझते हैं, आइए। आप फिलीपाइंस में है, ये फिलीपाइंस का पूरा आपका लूजोन आइलैंड है, लूजोन आइलैंड है। उसी में आप एक मनीला बे में हैं, आप मनीला बे में हैं, और मनीला बे के एकदम आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको दिखेगा पुगाड़ आइलैंड। पुगाड़ आइलैंड ये फिलीपाइन का आइलैंड है पुगाड़, जो लैंड सब्सिडेंस फेस कर रहा है 11 सेंटीमीटर पर ईयर। सी इतना तेजी से यहां बढ़ रहा है सर कि यहां पर डूब रही हैं चीजें, लोग भाग रहे हैं यहां से, साइंटिस्ट यहां से बोल रहे हैं भाई निकालो इनको। एक प्रोविंस का नाम याद रखिएगा सर, बुलाकन प्रोविंस। बुलाकन प्रोविंस अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखिएगा फिलीपाइंस है, फिलीपाइंस है। बुलाकन प्रोविंस कहां है? फिलीपाइंस है। बुलाकन प्रोविंस कहां है? फिलीपाइंस है। काम खत्म। सालामिस बे कहां है? ग्रीस में है। सालामिस बे कहां है? ग्रीस में। सालामिस बे कहां है? ग्रीस में। क्यों? भारत की एक शिप आईएनएस त्रिकंड, एक स्टेल्थ फ्रिगेट है भारत की नेवी का, वो सालामिस बे पहुंचता है। सालामिस बे कहां है? ग्रीस का और तुर्की के बीच में देखिए एजियन सी है। एजियन सी के बगल में देखिए ना ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज सालामिस बे, सालामिस सी या सालामिस बे। तो ग्रीस के बिल्कुल सदर्न भाग में एक बे है, उसका नाम है सालामिस बे, सालामिस बे। दिस इज कॉल्ड एज सालामिस बे। यहां पर पहला भारत और ग्रीस का, इट विल बी द फर्स्ट एवर बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस इन द सालामिस बे। भारत और ग्रीस के बीच में पहली दफा, आज तक कभी नहीं हुआ,
फर्स्ट टाइम ये हो रहा है इंडिया ग्रीस के बीच में एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज इन द सालामिस बे, कॉल्ड इन सालामिस बे। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना बड़ी तीव्र रहेगी सर, बड़ी तीव्र रहेगी। 100% ही मान लीजिए प्रोबेबिलिटी आने की। एस्टोनिया किधर है भैया? एस्टोनिया बहुत परेशान है। कहां है? हम आपको बड़ा लोकेशन दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, एस्टोनिया। एस्टोनिया। तो अगर रशिया से है तुम्हारा बॉर्डर, तो तुम परहेज कैसे करोगे भाई? तुमको तो परेशान करेगा। रशिया आए दिन यहां ड्रोन्स भेजता रहता है, इसका एयर स्पेस करता रहता है खराब। यह है एस्टोनिया, रशिया का बॉर्डर छू रहा है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को बोलते हैं बाल्टिक स्टेट्स। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को बोलते हैं बाल्टिक स्टेट्स। और रशिया का बॉर्डर एस्टोनिया, लातविया से डायरेक्ट है। लिथुआनिया से रशिया की एक छोटी सी टेरिटरी छूती है, उसका नाम है कैलिनिनग्राड। तो क्या तीनों बाल्टिक स्टेट से रशिया बॉर्डर बनाता है? जी हाँ, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया का, ये देखिए छोटा सा यहां रशिया है, वो भी बनाता है। इन तीनों को बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं भाई। एस्टोनिया की कैपिटल है तल्लिन। एक तल्लिन कन्वेंशन है, बताइएगा तो क्या है तल्लिन कन्वेंशन? नीचे कमेंट करके देखते हैं कितने लोग को याद है। एक तल्लिन कन्वेंशन हुआ था सर। तो लगातार यहां क्या हो रहा है सुनिएगा, ये बार बार यहां पर क्या कर रहे हैं लोग, नाटो ने कंडेम किया रशिया को कि भाई एस्टोनियन एयर स्पेस को क्यों बार बार खराब करते हो, क्यों अपना मिग फाइटर जेट भेजते हो यहां पर, हम भी यहां पर अपना वो बढ़ा लेंगे, फोर्स बढ़ा लो भाई। एस्टोनिया है, बढ़ा लो तुम भी। एस्टोनिया की राजधानी क्या है सर? तल्लिन है। एक बार लोकेशन देखिएगा, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है ऊपर, ये एस्टोनिया का बाल्टिक सी का पार्ट है। ये गल्फ ऑफ रीगा है, रीगा राजधानी है लातविया की, ये गल्फ ऑफ रीगा है, गल्फ ऑफ रीगा। तो एस्टोनिया गल्फ ऑफ रीगा को भी छूता है, गल्फ ऑफ फिनलैंड को भी छूता है और बाल्टिक सी को भी छूता है। 100% क्वेश्चन है सर, ले जाइए आप। अच्छा, आइए क्वेश्चन कुछ दिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन थोड़ा नीचे से कट गया, कोई बात नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पातालकोट वैली, पाटलकोट वैली। इट इज लोकेटेड इन द छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही बात है। द दूधी रिवर, a tributary of the river नर्मदा, flows through this valley, बिल्कुल सही है। इट इज होम टू द गोंड एंड भारिया ट्राइब्स हु आर क्लासिफाइड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। कैसे क्वेश्चन आता है लोकेशन पे, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। Consider the following statements. Bagram Air Base was constructed by the Soviet Union, बिल्कुल सही है। During the US-led invasion, ये became the main operational hub, बिल्कुल सही है। Base is located in Pakistan, क्या बात कर रहे हो भाई, अफगानिस्तान में लोकेटेड है ये, तो इसका आंसर होगा 1 and 2 only. The Katanga Plateau in Democratic Republic of Congo is rich in minerals such as cobalt, copper, 100% सही बात है। कोबाल्ट का सबसे बड़ा भंडार है। Congo River is the only African river to cross the equator twice, बिल्कुल सही बात है। किंशासा द कैपिटल इज लोकेटेड ऑन द नाइल रिवर, अरे क्या बात कर रहे हैं, किंशासा है और डीआरसी है तो कांगो रिवर ही होगा ना। 1 and 2 सही है यहाँ। स्कार्बोरो शोल इज लोकेटेड विद इन 200 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ द फिलीपाइंस, बिल्कुल सही बात है। 2016 परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने रिजेक्ट कर दिया था चाइना का ब्रॉड साउथ चाइना सी क्लेम रिगार्डिंग द शोल, बिल्कुल सही बात है। स्कार्बोरो शोल इज लोकेटेड विद इन वियतनाम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बिल्कुल भी नहीं, ये फिलीपाइन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड है। ये रूल किया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। करना है, ऐप डाउनलोड करना है सर। सबसे पहले ऐप डाउनलोड करके सीएमसी कोड लगाना है और जैसे ही आप सीएमसी कोड लगाएंगे आपको फायदा मिल जाएगा। सारे बैचेस हमारे लाइव हो चुके हैं, जुड़ सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको बता दें, अगर आप लेते हैं तो आपको मेंटरशिप सपोर्ट और सीएमसी कोड मिलता है, आपको मिलता है बुक्स भी हमारा। अगर आप हमारे एक एआई मेंटोर से मिलना चाहते हैं, देखिए खूबसूरत सा एआई मेंटोर है हमारा ऊना, आप इससे मिल सकते हैं। ये आपसे काफी बातें करेगा, आपको क्विज देगा, एकेडमिक बातें करेगा ऑफ कोर्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और अगला सेशन कौन सा आपको चाहिए बताइएगा कमेंट करके। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय।